learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-माइदा आयत 115। क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, बेशक मैं नाजिल करने वाला हूँ उसे तुम पर। फ़मन यकफ़ुर बअदु मिनकुम, तो जो कोई कुफ़र करेगा तुम में से उसके बाद। फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु, तो बेशक मैं उसे अज़ाब दूंगा। अज़ाबन, ऐसा अज़ाब, ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, जो जहानों में से किसी को नहीं दिया होगा। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि वो दस्तरख्वान नाजिल करेगा, लेकिन साथ ही वार्निंग भी दी, फमन यकफुर बअदु मिनकुम, के उसके बाद तुम में से जो शख्स नाशुक्री करेगा। अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि अल्लाह ताला ने आसमान से मायदा नाजिल फरमाया जो कि रोटी और गोश्त था, और उन्हें हुक्म दिया कि वो खयानत ना करें, नाशुक्री ना करें और ना ही ज़ख़ीरा करें। उन्होंने कहा उन लोगों ने खयानत की, नाशुक्री भी की और ज़ख़ीरा भी किया, तो अल्लाह ताला ने उनकी सूरतें मसख़ कर दी और उन्हें बंदर और सूअर बना दिया। जामिया तिर्मिज़ी किताबुत तफ़सीर 245। फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, तो यकीनन उसको मैं ऐसा अज़ाब दूंगा जो जहानों में से किसी को ना दिया होगा, यानी ये अज़ाब दुनिया में भी हो सकता है। सूरह इब्राहीम में फरमाया, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और जब तुम्हारे रब ने साफ ऐलान कर दिया था कि यकीनन अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर ही ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अज़ाब बिलाशुबा बड़ा सख्त है। व इज़ क़ाल अल्लाहु, और जब अल्लाह ताला फरमाएगा, या ईसा इब्न मरियमा, ए ईसा इब्न मरियम, अंता कुल्ता लिन्नासी, क्या तुमने लोगों से कहा था, अत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैनी, कि मुझे और मेरी माँ को दो इलाह बना लो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला के अलावा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन सब के सामने जिन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला तीन में से एक है, यूं ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को माबूद बना लिया था। ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम से पूछेगा कि क्या तुमने इन लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो। हशर के मैदान में इस सवाल से ईसाइयों को सख्त नदामत होगी। ईसा अलैहिस्सलाम से क़यामत के दिन जो गवाही ली जाएगी उसमें हिकमत है ताकि ईसाइयों के गलत अकीदा आखिरत की तरदीद हो सके और ये वजाहत हो सके कि तुम्हारा अपना अकीदा घड़ा हुआ है और इसके घड़ने का खमियाजा भी अब खुद तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा ताकि हुज्जत कायम हो सके। कौला, वो कहेंगे, सुबहानका, आप पाक हैं, मा यकूनु ली, नहीं है मेरे लिए, अन अकूला, कि मैं कहूँ, मा लैसा ली बिहक्किन, जिसका मुझे कोई हक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि तू पाक है और मैं ऐसे बुरे कलाम से तेरी पाकी बयान करता हूँ। मेरे लिए मुनासिब नहीं था, ना मखलूक में से किसी का हक है कि वो माबूद होने का दावा करे या उसकी दावत दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में बेहतरीन बात फरमाई और अदब को भी सामने रखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये दलील ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में डाल दी जाएगी। इस आयत में आपको यही हुज्जत बताई गई है। इब्ने अबी हातिम, इन कुन्तु कुल्तुहु, अगर मैंने कहा होता, फ़क़द अलिमतहु, तो यकीनन तू जान लेता उसे, तअलमु माफ़ी नफ्सी, तू जानता है जो मेरे नफ्स में है, वला अअलमु माफ़ी नफ्सी का, और मैं वो नहीं जानता जो आपके नफ्स में है। यानी आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, ना मैंने ऐसी बात कही, ना मेरे दिल से गुजरी और ना मैंने उसे छुपा कर रखा। आप मेरे दिल का हाल बखूबी जानते हैं, जो मुझसे हो चुका वो आप जानते हैं और मैं आपके दिल का हाल नहीं जानता। इन्नका अंता अल्लामु, बेशक तू ही खूब जानने वाला है, अल-गुयूबी, पोशीदा बातों को। ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से अपने रब से मुखातिब होते हुए कमाल अदब का मुजाहिरा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की पाकी बयान की और इल्म को गैब और हाजिर के जानने वाले की तरफ लौटा दिया। गैब की बातें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, इसमें अंबिया और गैर अंबिया सभी बराबर हैं। अंबिया को भी गैब की वही बातें मालूम होती हैं जो बजरिया वही उन्हें बताई जाती हैं। मा कुल्तु लहुम, नहीं कहा था मैंने उन्हें, इल्ला मा अमरतनी बिही, मगर जिसका आपने मुझे हुक्म दिया, अनिबुदुल्लाह, कि अल्लाह ताला की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। यानी मैं तो तेरा बंदा हूँ, मेरी मजाल नहीं कि आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करूँ। मैंने तो उसी बात की तबलीग की जिसका आपने मुझे हुक्म दिया, यानी दुनिया में तौहीद फैलाई कि अल्लाह ताला की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। इस दावत में ये भी शामिल था कि मैं तो अपने रब का मोहताज हूँ, वो जैसे तुम्हारा रब है वैसे ही मेरा भी रब है। बहुत ही सादा बात में शिर्क की तरदीद की कि अल्लाह ताला की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, हम एक ही रब के बंदे हैं। वकुन्तु अलैहिम शहीदा, और मैं उन पर गवाह था, मादुमतु
कुन्तु फीहिम, जब तक मैं उनमें मौजूद था। यानी मैं गवाही देता हूँ कि कौन इस पर कायम रहा और कौन कायम ना रह पाया। अंबिया कराम जब अपनी दुनियावी उम्र पूरी करके आलम बरज़ख की तरफ चले जाते हैं तो उन्हें अपनी उम्मतों के हाल और अमाल का पता नहीं होता। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगो, तुम अल्लाह के पास जमा किए जाओगे नंगे पाँव, नंगे जिस्म और बगैर खतना के। फिर आपने ये आयत पढ़ी, जिस तरह मैंने अव्वल बार पैदा करने की इब्तिदा की थी इसी तरह उसे दोबारा जिंदा कर देंगे। हमारे जिम्मा वादा है, हम ज़रूर उसे करके ही रहेंगे। आखिर तक आयत पढ़ी। फिर फरमाया, क़यामत के दिन तमाम मखलूक में सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। हाँ, और मेरी उम्मत के कुछ लोगों को लाया जाएगा और उन्हें जहन्नम के बाएं तरफ ले जाया जाएगा। मैं अर्ज़ करूँगा, मेरे रब, ये तो मेरे उम्मती हैं। मुझसे कहा जाएगा, आपको नहीं मालूम कि उन्होंने आपके बाद नई नई बातें शरीयत में निकाल ली। उस वक़्त मैं भी वही कहूँगा जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उनका हाल देखता रहा जब तक मैं उनके दरमियान रहा। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निगरान है। मुझे बताया जाएगा कि आपकी जुदाई के बाद ये लोग दीन से फिर गए थे। सही बुखारी 4625। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, फिर जब तूने मुझे उठा लिया, कुंता अंतर रकीब अलैहिम, तो तू ही उन पर निगरान था। यानी जब तूने मुझे आसमान पर जिंदा उठा लिया तो इन पर तू ही निगरान था। उनके खुले छुपे हालात को तू ही जानने वाला था। उनके कौल और फेल पर तू ही गवाह है। व अंता अला कुल्ली शैइन शहीद, और तू ही हर चीज पर गवाह है। यानी मेरे कौल और फेल और उनके कौल और फेल पर तू ही गवाह है। अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है, वो हर चीज का जानने वाला है, देखने वाला है, इसलिए हर चीज पर शाहिद है। अल्लाह ताला का इल्म तमाम मालूमात का अहाता किए हुए है। वही है जो हर सुनने वाली चीज को सुनता है और हर देखने वाली चीज को देखता है और अपने इल्म के मुताबिक हर खैर व शर की जज़ा देगा। इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर तू इनको सजा दे, फ़इन्नहुम इबादुका, तो यकीनन वो तेरे ही बंदे हैं। तेरे बंदे जिन्होंने तुझे पहचान लिया, फिर तेरी आयत का इनकार किया और तेरी नाफरमानी की, तेरे नबियों को झुटलाया। और आप उन सब के मालिक हैं, उन पर इख्तियार रखते हैं, आप जैसे चाहें करें, उन पर आप पर कोई एतराज़ नहीं। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम यसअलून, वो जो कुछ करता है उसके बारे में उससे सवाल नहीं किया जाता और उन्हीं से सवाल किए जाते हैं। सूरह अल-अंबिया 23। ईसा अलैहिस्सलाम सारे मामले को अल्लाह ताला के सपुर्द करते हुए कहेंगे कि अगर आप बुरे को सजा दें तो आपका इंसाफ है, और अगर आप उसके इनकार के बावजूद उसको बख्श दें तो बादशाहत आपकी है, उस पर कोई एतराज़ नहीं और तुझ पर कोई हद नहीं। तू ही अजाब और सवाब देने पर कुदरत रखने वाला है और तू अपनी हिकमत के मुताबिक काम करता है। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू उन्हें बख्श दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो यकीनन तू सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। और अगर आप उनको बख्श दें, यानी जो इनमें से ईमान लाए हैं, तो यकीनन आप सब पर गालिब हैं, आप उनको अजाब और सवाब देने पर कुदरत रखते हैं। अल्लाह ताला जो चाहता है करता है, उसकी मशीयत में किसी को कोई दखल नहीं। वो अपने बंदों के बारे में जो चाहे फैसला करे, उस पर एतराज़ का भी किसी को हक नहीं। अगर वो अजाब दे तो वो उसके बंदे हैं, और अगर माफ़ कर दे तो ये किसी आजिज़ी की वजह से नहीं, ना ही इसमें कोई कबाहत है, इसलिए कि वो सवाब और अजाब दोनों पर कादिर है और उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सारी रात सुबह तक इसी एक आयत करीमा को बार बार पढ़ते रहे थे। सुनन नसाई 1011। कौल अल्लाहु, अल्लाह ताला फरमाएगा, हाज़ा यौमु, ये वो दिन है, यनफ़उस सादिकीना, नफ़ा देगा सच्चों को, सिद्कुहुम, उनका सच। अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों की हालत के बारे में फरमा रहे हैं कि आज के दिन सच्चों को उनकी सच्चाई नफ़ा देगी। मुराद वो लोग जिनके अमाल, जिनके कौल और जिनकी नीयत दुरुस्त और सही रास्ते पर कायम रही, क़यामत के दिन वो अपनी सच्चाई का फल ज़रूर पाएंगे। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारू, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, खालिदीना फ़ीहा अबदा, और इसमें वो ताअबद हमेशा रहने वाले होंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ, व रज़ू अन्हु, और वो उससे राज़ी हुए। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी वो सब जन्नत में बाकी रहेंगे, उन्हें वो अबदी और दायमी तौर पर अता की जाएगी, और इसमें ऐसी नेमतें हैं जो उनसे मुंतकिल नहीं की जाएंगी और ना ही उन्हें ज़वाल आएगा। इन नेमतों के दरमियान वो हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला उनसे उनकी अतात की वजह से राज़ी हुआ। व रज़ू अन्हु, और वो उसके
کے ثواب کی وجہ سے اس سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ سورۃ توبہ 72۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے کہ اے جنت والو، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہیں اور تمام خیر آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں، حالانکہ آپ نے ہمیں وہ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں سب سے افضل چیز عطا نہ کر دوں؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب اس سے افضل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں، سو اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ صحیح بخاری 1121۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پھر جنت والوں کے سامنے ان کے عزت و جلال والے رب کی تجلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگو جو مانگو گے وہ دوں گا۔ جنتی اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں گے، حکم ہوگا کہ میری رضا نے ہی تمہیں جنت دلائی ہے اور اسی کی وجہ سے تم قابل رشک مقام پر پہنچے ہو، مانگو جو مانگو گے وہی دوں گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں۔ فرمایا یہ ایسی کامیابی ہے جس کا مقابلہ کوئی کامیابی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی کامیابی کہ جس کے لیے تو لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ سورہ صافات 61۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اسی کا غلبہ اور اقتدار، اسی کی قدرت اور اسی کے تصرف سے سارا نظام چل رہا ہے۔ اس کی کوئی نظیر نہیں، نہ اس کا کوئی مشیر اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد۔ وہی ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، ہر چیز اس کے حکم کی مطیع ہے، ہر چیز اس کے آگے مسخر ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، پوری قدرت رکھنے والا، خلق بھی اس کی، ملکیت بھی اسی کی اور فیصلے بھی اسی کے، نافذ بھی وہی کرتا ہے۔ اسی کی قدرت، اسی کا تصرف اور اسی کا اختیار ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ المائدہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔